हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। आपका पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बालक, सुंदर, मनुष्य, जवान। आपका सही उत्तर है बी, सुंदर। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे संज्ञा जो किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराती है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, नदी। लड़का, हमने जब लड़का बोला दैट मीन्स सारे लड़के आ गए। अगर हमने किसी पर्टिकुलर लड़के का नाम लिया राम, दैट मीन्स हम किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। मीन्स जो सभी का बोध कराए वो हमारी होती है जातिवाचक संज्ञा। आपका दूसरा प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। सोन सेना, श्याम, दुख, लड़का। आपका सही उत्तर है डी, लड़का। आपका तीसरा प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? करण, अधिकरण, कर्म, अपादान। आपका सही उत्तर है डी, अपादान। अपादान कारक में से हमारा जो होता है वो कारक चिन्ह आता है, और इसका मतलब अपादान कारक का यूज होता है जब हम कोई भी चीज किसी से अलग हो रही होती है। जैसे इसमें पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे अपादान कारक हो गया। आपका चौथा प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? विशेषण, क्रिया, अव्यय, भाववाचक संज्ञा। आपका सही उत्तर है डी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा शब्द जिससे किसी गुण, दशा, भाव और अवस्था का पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग। आपका सही उत्तर है ए, पुल्लिंग। दही, जो हम बोलते हैं ना कि दही खट्टा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा पुल्लिंग में आता है, स्त्रीलिंग में नहीं आता। आपका छठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प, उत्साह। आपका सही उत्तर है बी, मृत्यु। मृत्यु आ गई, इसका मतलब ये क्या है? हमारा स्त्रीलिंग है। आपका सातवां प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया, अव्यय, विशेषण, सर्वनाम। आपका सही उत्तर है डी, सर्वनाम। आपका आठवां प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कुछ, कौन, यह, क्या। आपका सही उत्तर है सी, यह। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं, जैसे यह, वह, ये, वो। आपका नवां प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण। आपका सही उत्तर है बी, सर्वनाम। आपका 10वां प्रश्न है, निम्न में से विशेषण चुनिए। मिठास, थोड़ा, स्वयं, भलाई। आपका सही उत्तर है बी, थोड़ा। जैसे बोलते थोड़ा पानी, तो थोड़ा हमारा विशेषण हो गया और पानी हमारा संज्ञा हो गया। आपका 11वां प्रश्न है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? शीतलता, नम्रता, मिठास, सच्चा। आपका सही उत्तर है डी, सच्चा। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, वो हमारे विशेषण होते हैं। आपका 12वां प्रश्न है,
आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? अलस, आलसी, आलसीपन, आलस। आपका सही उत्तर है बी, आलसी। आलसी मनुष्य, तो मनुष्य क्या हो गया हमारा? संज्ञा, और आलसी हमारा हो गया विशेषण। आपका 13वां प्रश्न है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? 3, कुछ, नया, चौगुना। आपका सही उत्तर है सी, नया। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने बोला नया कपड़ा, तो मीन्स ये कपड़े की विशेषता बता रहा है कि ये नया है कि ये पुराना है, उसके गुण बता रहा है, तो ये हमारा हो गया गुणवाचक विशेषण। आपका 14वां प्रश्न है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? अवकर्ष, उत्कीर्ण, उत्कृष्ट, अपकर्ष। आपका सही उत्तर है सी, उत्कृष्ट। आपका 15वां प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। आपका सही उत्तर है ए, 2। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आपका 16वां प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है, श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है। आपका सही उत्तर है डी, ज्योति रोती है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसका फल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं और इसमें कर्म की कोई जरूरत नहीं होती है। आपका 17वां प्रश्न है, निम्न में विकारी शब्द कौन सा है? परंतु, लड़का, यथा, आज। आपका सही उत्तर है बी, लड़का। विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदलता है, जैसे मैं, हम, कुत्ता आदि। तो जैसे कुत्ता है, एक वचन में हम कुत्ता बोलते हैं, जब वो बहुवचन होता है तो हम कुत्ते बोलते हैं। तो ये होते हैं हमारे विकारी शब्द। आपका 18वां प्रश्न है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? पहला, बुद्धिमान, मीठा, तेज। आपका सही उत्तर है डी, तेज। आपका 19वां प्रश्न है, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है, अपादान, संप्रदान, करण, कर्म। आपका सही उत्तर है डी, कर्म, कर्ता ने कर्म को। आपका 20वां प्रश्न है, शिव का विशेषण क्या है? शंकर, शैव, शैलद, शिवेश। आपका सही उत्तर है बी, शैव। प्लीज फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए।